आपको याद होगा कि हमने एक लाहौर के सहाफ़ी थे मुदस्सर नारो, 2018 में वो डिसअपीयर हो गए थे, लापता हो गए थे, मिसिंग हो गए थे। उसके बाद से हमने बड़ी दफ़ा उनके लिए आवाज़ उठाई। उनके केस में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनको भी अदालत ने बुलाया, फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, उनको भी अदालत ने बुलाया, और फिर उनके मुकदमे में उनकी जो बीवी थी वो उसको फॉलो कर रही थी, फिर उनकी भी पुरसरार हालात में मौत वाक़या हो गई। और अब जो उनके बूढ़े वालदान हैं और एक छोटा बच्चा जो है सचल, वो जो है अदालतों के चक्कर लगाता है, लेकिन अब तो इस केस की भी हेयरिंग नहीं होती। तो ये जो मुदस्सर नारो हैं, इनको क्यों उठाया गया था? इन्होंने एक पंजाबी की नज़म लिखी थी और वो इन्होंने अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दी थी। नज़म क्या थी? खलकत दाए अल्लाह बेली हुंदी पई ये ठा 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 होर की हुंदाए मार्शल ला, सच्ची गल सुना नहीं सकते, टीवी ते खबर चला नहीं सकते, झूठ नूं दिता है सच बना, होर की हुंदाए मार्शल ला। और इस नज़म को पोस्ट करने पर ये उठा लिए गए, गायब हो गए। इनको ये अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने गए थे शुमाली इलाका जात में, वहाँ से इनको गायब किया गया और आज तक ये गायब हैं। तो कर्नल इनामुर रहीम साहब, क्योंकि आप लापता अफराद के रहे हैं, इस केस में तो ईमान मज़ारी वकील थी, मैं भी था उनके इस साथ। शुरू में आप भी थे, इस केस में आप भी थे। तो कोई आपने कभी पता लगाया कि ये जो लोग मुदस्सर नारो तो बलूचिस्तान का नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा का भी नहीं था, लाहौर का साफ़ी था, इसको किसने गायब किया? कौन गायब करता है इन लोगों को? यहाँ तक हो गया कि इसके बारे में जो कमीशन ऑफ मिसिंग पर्सन था उसने वहाँ पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई और उस रिपोर्ट में जो लोगों के बयानात थे वो बयानात भी गायब कर दिए गए, वो भी हाई कोर्ट में न पेश किए गए। और उसके अंदर भी ये हुआ कि अतर मिनल्ला साहब ने ये उसमें एक जजमेंट भी दी। उन्होंने कहा ये तमाम लोग जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन सब पे आर्टिकल 6 मेरा दिल लगाऊँ। उन्होंने कहा इट अट्रैक्ट्स दी आर्टिकल 6 क्योंकि इनकी ज़िम्मेदारी है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराम करना और प्राइम मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ह्यूमन राइट वायलेशन इज, दैट्स वाई उन्होंने दोनों प्राइम मिनिस्टर को तलब किया। और अब पहले आप थे वकील तो आपको उठा लिया, जी जी, अब ईमान मज़ारी वकील हैं तो आजकल उनके पीछे लगे वो हुए भी हैं। ज़ेर था, बिल्कुल इसी वजह से ज़ेर ताब हैं। तो वो बेचारा बच्चा छोटा सा था जब आया करता था, अभी उसकी हम सालगिरह मनाया करते थे जब वो आता था, उसकी दादी भी साथ आती थी। और फिर उसका भी इसी तरह हुआ कि उन्होंने कहा जी हमने रिहा नहीं करना। एक स्टेज ऐसी आ गई थी कि हमें इशारात दिए गए, इंडिकेशन दी गई कोर्ट में कि जी अनकरीब वो उसके हमने पहुंच गए हैं जी, हम इंशाल्लाह ताला रिहा कर देंगे। उसकी मदर को भी फ़ोन किया गया कि आपका बच्चा ठीक है, उसको बाकायदा खाना मिल रहा है और ही हैप्पी और चंद दिनों में आ जाएगा। उसने वो नंबर भी प्राइम मिनिस्टर को दिए, इमरान खान साहब से फिर मुलाकात कराएगी। उन्होंने अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप जाकर मिलें। उन्होंने कहा मुझे तो इस केस का पहले पता चले ही नहीं वो था। तो इमरान खान थे ना, जी जी, बाद में शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ साहब साहब भी आए पेश कोर्ट हुए। में, उसके बच्चे से मुलाकात की, उससे वादा किया कि बेटा मैं आपको आपका वालिद बिल्कुल मिलवाऊंगा। मिलवाऊंगा, उन्होंने बाकायदा कमिटमेंट की और उसके बाद वो भी कुछ ना कर सके। ठीक है। और उसके बाद मरियम साहब अभी तशरीफ़ लाई एक दिन, उन्होंने भी बच्चे को गोद लिया और कहा कि ये बड़ा बच्चे के साथ जुल्म है और हम इसके लिए खड़े हैं और आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन जब वो भी वज़ीर आला बन गई तो तो उसके बाद वहाँ भी फिर खामोशी आपका छा क्या गई। ख्याल है कि फैज़ हमीद साहब से पूछा जाना चाहिए कि ये कहाँ है इनसे पूछा जाना चाहिए, इनके दौर में जितने मिसिंग पर्सनस हैं ही इज़ रिस्पॉन्सिबल दैट, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मुझे मेरे जैसे एक एडवोकेट को जो ताहियात मेंबर है बार का, उसको अगर उठा के गायब किया जा सकता है और ये बताया जा सकता है। बाद में एक डायरेक्टर लीगल थे आर्मी के जो उस मीटिंग में शामिल थे जब मुझे उठा लिया गया और बाजवा साहब ने मीटिंग तलब की, उनने कहा कि अगले 10 साल तक इसका नाम नहीं आना चाहिए, ही शुड रिमेन मिसिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स। आप? मेरे बारे में उस डायरेक्टर ने कहा कि सर ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ही एन एडवोकेट आल्सो। ये किसकी ख्वाहिश थी बाजवा साहब ने कहा कि कर्नल इनामुर रहीम अगले 10 साल ही शुड 10 नॉट बी साल तक हर्ड, मिसिंग रहे? मिसिंग रहे, जिस तरह बाकियों की फैमिलियां भाग रही हैं, लेट देयर फैमिली रन अराउंड। तो इनामुर रहीम साहब, फिर जनरल फैज़ का सिर्फ अकाउंटेबिलिटी करना मुनासिब है, क्या इसके साथ बाजवा साहब की नहीं होनी? मैंने तो जब मैं बाहर वापस आया ना जया को, तो मैंने बाकायदा कंप्लेंट लॉन्च की, थाना मोरगा में मेरी कंप्लेंट मौजूद है जिसके अंदर मैंने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद दोनों के बारे में कंप्लेंट की कि इन्होंने मुझे इस तरह धमकी दी थी 3 दिन पहले और 3 दिन बाद अगवा किया गया और मेरी हिरासत को हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि यह गैर कानूनी हिरासत में से। चले, अच्छा, जावेद लतीफ़ वो अभी साहब, तक पेंडिंग है वहाँ पर। जावेद लतीफ़ साहब, आपकी पार्टी के कायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शुरू में तो कहते थे कि सबका एहतसाब होना चाहिए, लेकिन अब कुछ दिनों से वो अब बाजवा साहब का नाम नहीं लेते। आप तो खैर लेते हैं अभी भी, लेकिन आपकी पार्टी जो है वो बाजवा साहब के मामले पे थोड़ी नरम है, क्या इसकी कोई ख़ास वजह है?
मैं हामिद मीर साहब, आपके सवाल पे आने से पहले अगर इजाज़त दें तो ये जो बात हो रही है ना, इस पे एक जुमला कहना चाहता हूँ। मैं एक स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली का चेयरमैन था जब अबसार आलम और हामिद मीर और इनके केसेस या इन पे जो फायरिंग हुई थी, उस हवाले से मैं जब बुलाया करता था वज़ीर दाखिला को और वज़ीर इंफॉर्मेशन को, तो मुझे एक दिन पैगाम मिला कि रोड पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं और हामिद मीर या अबसार आलम या मतीउल्लाह जान का भी आप जानते हैं। आपके प्रोग्राम में आपका बार बार नाम लेना कोई अच्छा नहीं है। मैं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये जिक्र करता रहता हूँ, मगर बात यह है कि अगर आप फैज़ हमीद का जिक्र करें तो फैज़ हमीद से पहले भी बहुत कुछ होता रहा है, मगर इतना कुछ नहीं होता था जो जनरल फैज़ हमीद ने करके हाउसिंग सोसाइटियां बड़ी जो थी उनको देखते थे फैज़ हमीद साहब, और जो छोटी छोटी मुख्तलिफ पाकिस्तान के जगहों में ज़िलों में थी उसको उसके करिंदे जो थे, उसके छोटे जो लोग थे वो देखते थे। अब आ जाए जो आपने सवाल किया है कि नवाज शरीफ क्यों नहीं बोलते, भाई बात यह है कि नवाज शरीफ बोले थे गुजरांवाला, उन्होंने जब ताकत उनमें थी और उनकी ताकत की बुलंदियां आसमान को छू रही थी, उस वक्त वो 5 नाम लिए थे। वो अलग बात है कि स्टेज से हमारे ही लोगों ने छलांगे लगा के कुछ ने अपनी टांगें भी तोड़वा ली थी कि ऐ की हो गया। हमारे तादी भी हमें आंखें दिखा रहे थे कि ऐ की तुसी पंडोरा बक्स खोल देता है, मगर नवाज शरीफ गिरे पे बात नहीं करता। मैं जानता हूँ नवाज शरीफ की तबीयत को। नवाज शरीफ ने ताकत में वो लोग थे ललकारा, जब वो गिरा हुआ है या कमजोर है या कटहरे में है तो उस वक्त उनका नाम नहीं चले। गिरा हुआ या कमजोर देखे ना, अकेला अब पाकिस्तान में रहते हैं ना, अकाउंटेबिलिटी तो उसी वक्त होती है ना कि जब उनके पास इख्तियार नहीं होगा। अब अगर आप कहें जी कि जो बंदा जो है इस वक्त अपने ओहदे पे बैठा हुआ है तो उसका तो आप नाम भी नहीं ले सकते, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसी होगी? अकाउंटेबिलिटी तो उसी की होगी ना जो अब अपने ओहदे पे नहीं बैठा हुआ, सबूत तो उसी के। वरना तो कर्नल इनाम रहीम साहब जो हैं वो 10 साल तक अगर उनको मिसिंग कर दिया जाता तो फिर हम कहाँ से उनके साथ बातचीत करते? तो आप हामिद मीर जानते हैं, फिर नवाज शरीफ 2 तिहाई अक्सरियत रखने वाला तकड़ा आदमी और बड़ी मजबूत असाब का, वो बार बार अपनी हुकूमत गंवाता रहा, मगर उसने परवेज़ मुशर्रफ का केस या ट्रायल करने का जो अहद किया या सोचा, फिर उसके साथ जो कुछ 2014 से हुआ आज तक होता आ रहा है और आज तक वो सोच बदली नहीं है। मगर मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जनरल फैज़ हमीद साहब अकेले नहीं थे। हामिद मीर साहब, ठीक है, उसकी जड़ें आज भी अदारे के अंदर या दीगर अदारों के अंदर मौजूद हैं। अच्छा। मगर बदकिस्मती से कोई इस चैप्टर को खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। सिर्फ अच्छा, मैं फैज़ हमीद आपको को पकड़ के आप कह दें कि सब ठीक हो गया, ये ठीक नहीं है।